क्या नाम है आपका? मेरा नाम गब्बर सिंह हेम्ब्रम है और मैं झारखंड से आया हूँ जी। और आदिवासी हो समाज युवा महासभा को रिप्रेजेंट करता हूँ। गब्बर जी, लगातार आप आते रहे हैं जंतर मंतर पे और प्रोटेस्ट करते रहे हैं। आपने लगातार आदिवासियों के हित के लिए आवाज उठाई है। भाषा के लिए भी आप कोशिश कर रहे हैं कि जो 8वीं अनुसूची है उसकी बात कर रहे हैं। आपका राष्ट्रपति जी से मिलना भी हुआ। थोड़ा बताइए कि क्या हुआ, आप इतनी दूर से आए हैं, क्या हुआ राष्ट्रपति जी से मिलने में, क्या हुआ? हम लोगों को एक अचानक राष्ट्रपति भवन की ओर से और ट्राइबल जो अफेयर्स डिपार्टमेंट है और जो होम मिनिस्ट्री है उस डिपार्टमेंट से हम लोगों को 8 जुलाई को कांटेक्ट किया गया। 8 जुलाई को इवनिंग में कांटेक्ट किया गया कि ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिला कि 10 जुलाई को हमारे देश के जो राष्ट्रपति मैडम है, राष्ट्रपति मैडम ट्राइबल लीडरों के साथ ट्राइबल इशू पर जो है ना इंटरेक्शन करेंगी। इसलिए उस प्रोग्राम में सिलेक्टेड लोग जो है ना इनवाइटेड हैं और उसमें से आपका नाम भी है। इस तरह से हमें झारखंड में एक उधर का पार्टिसिपेंट के रूप में हम लोग को इनवाइट किया गया। ये तो बड़े ऑनर की बात थी, आपके सम्मान की बात थी आपके लिए। बिल्कुल, हम लोग भी आए हैं। हमारा प्रेसिडेंट मैडम ट्राइबल हैं और हमें लगा कि आज शायद हम लोग हमारा ट्राइबल सोसाइटी के इंटरेस्ट में लैंग्वेज का, आर्ट का, कल्चर का, हमारे रिलीजन का या हमारा ट्राइबल सोसाइटी का जो भी आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को लेकर हम लोग हमेशा स्ट्रगल कर रहे हैं। और हमारा लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में, हमारा जिस लैंग्वेज को हम बोलते हैं वो लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए हर साल हम लोग दिल्ली भी आ रहे हैं। तो हमें लगा कि आज राष्ट्रपति मैडम इंटरेक्शन करने के लिए अगर बुला रही है तो इस मुद्दे को जो है ना रखने का एक अवसर हमें मिल जाएगा। लेकिन ऐसा था कि कल 10 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में जब हम लोग को भवन में जाने से पहले होम डिपार्टमेंट की ओर से एक सेक्रेटरी आते हैं, वो हम लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस प्रोग्राम में जो है ना मात्र 6 ही लोगों को बोलना है। कितने लोग बुलाए गए थे? लगभग रिटायर्ड IAS IPS और कमिश्नर इन लोग 34 एंड अबव थे और बाकी जो सोशल सेक्टर से जो ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रहे हैं ये लोग 16 के आसपास थे। ये लिस्टिंग जो है ना हम सबको जो है भेज दी गई थी और ये लोग कोई हिमाचल प्रदेश से, कोई राजस्थान से थे, कोई यूपी से, कोई दिल्ली से थे, कोई तेलंगाना से थे और कोई झारखंड से। झारखंड से मात्र हम लोग 3 ही लोग पार्टिसिपेंट किए थे। तो वहां हम लोग प्रेसिडेंट मैडम के पास जब बैठे तो मात्र 6 ही लोगों को बोलने का अवसर मिला और हम लोगों को दुख हो गया होगा इसमें। हम लोगों को काफी दुख हुआ। एक तो इतना सडनली हम लोग को प्रोग्राम के बारे में, इनविटेशन के बारे में जो है ना हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला। हमें कम से कम जो है इस प्रोग्राम के लिए प्रायर इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। तो जब हमको प्रॉपर टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो ऐसे स्थिति में एक झारखंड जैसे राज्य से दिल्ली पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो आप कैसे आए? फ्लाइट से आए? हमने अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचानों के सामने हमने ये बात रखा कि हमें किसी तरह जो है जाने के लिए पैसे किराए का जो है हमें अरेंज कर दीजिए। उस विषय के साथ मैंने आज जो है एक इशू पर, ट्राइबल इशू पर हमें रखने का एक अवसर मिल रहा है, वो भी हमारा प्रेसिडेंट मैडम के साथ। आने जाने का भी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया? उसमें इन्विटेशन में स्पष्ट उन्होंने लिख दिया है कि आपको अपने राज्य से जो है दिल्ली तक किसी तरह आना है और रिटर्निंग भी आप ही को करना है। उसका जो भी एक्सपेंसेस है वो बियर आप ही को करनी है और बाकी आप दिल्ली पहुंचने के बाद यहाँ की जो एकोमोडेशन है और जो लॉजिस्टिक्स है वो हम अपने तरफ से करेंगे, ये हम लोगों को स्पष्ट किया। तो अगर आपको सरकार बुला रही है इतनी दूर से और आप खर्चा करके भी आ रहे हैं और उसके बाद भी ढाक के 3 बात ना मिल पाए, ना कह पाए कुछ, तो ये तो आपके साथ कहते हैं बहुत धोखा हो गया। ये तो बिल्कुल, ये हमें एक इसमें एक हमें नेग्लेक्ट किया गया है, ऐसा हमें फील हुआ कि जब 2 या 3 स्टेट के साथ ही ट्राइबल इशू को लेकर इंटरेक्शन करना था तो हमें तो नहीं बुलाते, हमें नहीं बुलाते। आज आप सिलेक्टेड लोगों को ही बुला रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने इसके पहले तो शेड्यूल्ड की होगी ना, कि कम से कम कि आज उस स्टेट में जो ट्राइबल है उनका लैंग्वेज का क्या पोजीशन है, आर्ट का क्या पोजीशन है, कल्चर का क्या पोजीशन है, लैंड का किस प्रकार का डिस्प्यूट से वो लोग पेश कर रहे हैं वहां पर, और हमारे वहां पर जो कन्वर्जन का भी इशू है। ऐसा कई जो है ट्राइबल इशू और ट्राइबल आइडेंटिटी
जो हमारे प्रेसिडेंट मैडम के पास हमको रखने का एक अवसर जो मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिला। वो एक हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि एक आदिवासी राष्ट्रपति मैडम हम लोग को इनवाइट की, हमें स्पेस देने का उनके तरफ से प्रयास रहा, ये उनका हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन जो है ऐसे ट्राइबलों को बुला करके सिर्फ खाना खिलाना और सिर्फ फोटो सेशन के लिए बुलाना, ये जो है आदिवासी समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। खाना पूरी है कि कुछ लोग इसको फोटो सेशन करके चमकाएंगे कि हम राष्ट्रपति से मिल गए। आप जो लोग काम करना चाहते हैं, जो सचमुच प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं आदिवासियों की, उनके लिए तो ये डिजास्टर हो गया कि भाई जो कुछ लोग तो जाके कहेंगे हम राष्ट्रपति से मिले और अपनी चर्चाएं पूरे गांव में शहर में ढिंडोरा पीटेंगे कि हमने ये काम किया वो किया, लेकिन असल में तो कुछ हुआ ही नहीं जैसा आपसे लग रहा है। बिल्कुल हमें ऐसा ही लगा कि पहला तो उनको ये बिल्कुल प्रयास करना चाहिए था। हम भी मानते हैं कि जितने 50-60 जितना भी चाहे आईएएस रिटायर्ड आईएएस आईपीएस हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, इन लोगों के साथ कुल मिलाकर के हम लोग देखा था 50 या 60 के आसपास जो है ना टोटल पार्टिसिपेंट्स हो रहे हैं। ये मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि वो मैंने हर स्टेट से हर किसी को बोलने को मिले ऐसा नहीं है। आप कम से कम हम झारखंड से आए हैं, झारखंड की जो ट्राइबल की समस्या है, इस समस्या के बारे में कम से कम रिप्रेजेंट होता, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन मिलता। तो ऐसे स्थिति में हम क्या यही समझेंगे ना कि अभी बाकी उसके बाद फिर हम लोगों ने सवाल किया, लोग तो बहुत कम है, 6 तो बहुत ही कम है। उसमें हम लोगों ने ट्राइबल मिनिस्टर जुएल उरांव और मनोहर लाल खट्टर जी थे, दोनों हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, उनके पास हम लोगों ने ये प्रॉब्लम को रखा। खड़ा नाराजगी भी हमने उसके सामने जताया कि आप एक तो 8 जुलाई को आप ऐसा तो नहीं था कि आपको सरकार सुनाना चाहती है, राष्ट्रपति महोदया सुनाना चाहती है, सुनना नहीं चाहती, कहीं ऐसा हो गया उन्होंने अपनी अपनी बात कह दी, आपकी नहीं सुनी, ऐसी उनकी सोच हो? नहीं, हम लोगों ने जब राष्ट्रपति बोर्ड में एंट्री करने से पहले जब जो होम डिपार्टमेंट के जो जॉइंट सेक्रेटरी आए थे, तो उनसे हम लोगों ने कहा कि सिर्फ तो उनका ये कहना है कि हमें उधर से ही डायरेक्शन है। अब हमारा एक देश का एक राष्ट्रपति भवन है, उस भवन पर जाकर के हम हो हंगामा तो नहीं कर सकते है ना। हमारे देश के हित में, देश के सम्मान में हमें जो है अनुशासन तरीके से सुनना और समझना हमारी जिम्मेदारी। आवाज दबा दी गई? नहीं, अनुशासन के नाम से आवाज दबाने की नहीं, हमने तो उसके सामने बात रखी ना कि आप जो है सिर्फ 6 पार्टिसिपेंट कोई आप यहाँ पर अवसर दे रहे हैं, बाकी सारे स्टेट से भी आए हैं, जो तेलंगाना स्टेट हुआ, झारखंड स्टेट हुआ, चाहे यहाँ दिल्ली हुआ, इनसे भी तो आपको वहाँ की ट्राइबल लोगों की समस्या को आपको सुनना है। समस्याएं अलग है। हाँ, तो उसमें ये भी सिर्फ महसूस हुआ हम लोग को, सिर्फ उसमें रिटायर्ड आईएएस आईपीएस या कमिश्नर से ही आप सुने क्या, बाकी तो ग्राउंड रियलिटी हम लोग भी काम कर रहे हैं या हमारे जैसे और भी लोग काम कर रहे हैं, इनको भी अवसर बिल्कुल, तो उनको भी हम ठीक है। हमारे ट्राइबल मैंने वो लोग ब्यूरोक्रेसी रहे हैं, उन लोग के पास भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का नॉलेज है, वो भी हमें सोशल काम करने में उनकी भी रिक्वायरमेंट है, जो वो समझते हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी पे काम करने वाले ऐसे जो ट्राइबल लीडर्स हैं, उनको मैंने मौका मिलना चाहिए। आज हम जिस सोसाइटी से आते हैं, तो आज हम जाके वहां पर किस मुद्दे पर आपने बात रखी, उस पर आपको क्या रिस्पांस मिला, या जो उस इन्विटेशन के अकॉर्डिंगली जो हमारे ट्राइबल लोगों के लिए नेशनल लेवल पर जो एक इफेक्टिव पॉलिसी जो बनेगी, या ट्राइबल के डेवलपमेंट में, ट्राइबल के इंटरेस्ट में जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट की ओर से लिया जाएगा, वो तो हमारा क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा, क्या वो लोग उस पॉलिसी मेकिंग में क्या नया चीज को जोड़ सकेंगे, क्या उसको लोग अच्छा कर पाएंगे, ये तो कम से कम सुन लेते हैं कि आज इतने सारे ट्राइबल कानून, ट्राइबल एक्ट, अरे डिपार्टमेंट बनाने के बावजूद भी जो है ना उस तरह से अवसर ना मिलना, ये हमारे लिए काफी इंटेंशन नहीं है ट्राइबल्स के लिए कुछ करना। अब इस प्रोग्राम में शामिल होकर के हमें यही महसूस हुआ, और बाकी जो है उनको इनविटेशन दिया हम लोगों को, ये हम लोग उसका आभार व्यक्त करते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि नेक्स्ट सेशन जो हम लोग फिर बुलाने वाले हैं, तो नेक्स्ट सेशन में बुलाए जाएंगे, तो जितने भी आपके चैनल के माध्यम से हमारे ट्राइबल लोग देख रहे हैं, जिन जिन स्टेट को भी इन्वाइट किया जाएगा, तो ये श्योर होनी चाहिए कि जिस स्टेट को जो है आप बुला रहे हैं, उस स्टेट के ट्राइबल लीडर्स या पार्टिसिपेंट को जो है ना राष्ट्रपति मैडम के साथ इंटरेक्शन करने का, या जो फील्ड में जो काम कर रहे हैं उसका इश्यू, या फील्ड में जो काम कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस, या जो ट्राइबल लोगों का जो पेन है, उस पेन को जो है ना कम से कम प्रेसिडेंट मैडम के सामने एक्सप्रेस करने का अपॉर्चुनिटी निश्चित रूप से मिलना चाहिए। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अभी जितने भी हमारे आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक हैं,
उनसे मैं अनुरोध कर रहा हूं नेक्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को शेड्यूल किए जाने हैं। ऐसे भी हमारे इस देश में ट्राइबल लोगों की पोजीशन जो है ना, सोशल लेवल पर, इकोनॉमिकल लेवल पर, एजुकेशन लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और ऐसे फेस करने के बावजूद भी आज हम काफी उम्मीद के साथ राष्ट्रपति भवन जैसा या सरकार के दरबार में जब आते हैं तो उस जगह पर हमें सिर्फ जो है ना एक बैठाया जाता है या सिर्फ खाना खिला के या फोटो खिंचवा के वापस जब भेजा जाता है। तो ऐसे ऐसे चीजों के लिए जब भी बाकी ट्राइबल पार्टिसिपेंट्स को नेक्स्ट शेड्यूल में अगर गवर्नमेंट की ओर से कांटेक्ट किया जाएगा या राष्ट्रपति भवन से कांटेक्ट किया जाएगा तो ये लोगों को शेयर कर लेना चाहिए कि आज जो है हमारे इन विषयों पर जो है हमको प्रेसिडेंट मैडम के पास इशू रखनी है। हमको जो इस इशू को रखने के लिए